हेलो गाइस, ये है रिटर्निंग विद एब्सोल्युटली नथिंग का पार्ट 7। उससे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ इतना लेट वीडियो डालने के लिए, पर आपसे वीडियो कंटिन्यू ज़रूर आएंगे। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, स्कारलेट संगमिन को बुलाती है पर संगमिन स्कारलेट को बिल्कुल पहचान ही नहीं पाता। तो स्कारलेट बताती है कि मैं स्कारलेट हूँ। तो संगमिन मीशे माउंटेन वाली स्कारलेट और अभी वाली स्कारलेट को कंपेयर करके देखता है और वो सीधे सीधे कह देता है कि तुम झूठ बोल रही हो। इससे स्कारलेट को ज़्यादा ही चिढ़ जाती है और वो संगमिन के मुंह पे एक जोर का मुक्का रख देती है। पार्ट की शुरुआत वहीं से ही होती है। संगमिन अपने टूटे फूटे मुंह से स्कारलेट को ग्रीट करता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो स्कारलेट भी कहती है, वो पूछती है कि तुम अभी मेज गिल्ड में क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेज बनने आए हो। पर संगमिन मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा भी यहाँ पर कोई काम था। पर स्कारलेट पीछे वाला दरवाज़ा देखती है जो कि डार्क मैजिशियन का होता है। वो कहती है कि तुम्हें डार्क मैजिक से दूर रहना चाहिए। वो एक क्रीपी सा बंदा है जो कि हड्डियों के साथ पता नहीं क्या क्या करता रहता है। पर फिर भी इतने टाइम बाद एक फैमिलियर फेस को देखना बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर तुम कभी भी बोर हुआ करो तो फिर मेरी लेबोरेटरी में आ जाना, जो कि यहाँ के 3rd फ्लोर पे है। चलो अब मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ तो फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, यह कहकर स्कारलेट जाने लगती है। पर संगमिन अभी अपनी बातों में खोया रहता है। जो भी बातें उसे डार्क मैजिशियन और गॉडेस मीशे ने बताई थी, वो सोचता है कि गॉडेस मीशे और किंग जोंगयुंग मुझे कुछ बताना चाहते थे, पर वो लोग अपनी बात को कभी पूरा ही नहीं कर पाए। यहाँ तक कि मैंने खुद भी नोटिस किया है कि इस लाइफ में लोग मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाइस हैं। यहाँ पर कुछ तो अजीब है, पर क्या, ये तो खुद मुझे भी नहीं पता। फिर हमें बताया जाता है कि संगमिन के दिमाग में अभी कुछ ज़्यादा ही चीज़ें चल रही थी, पर उसने उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। अभी उसने डिसाइड किया है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। वो एक एस क्लास का मिशन ले लेता है ट्विन हेडेड ऑर्क को मारने का, जिसका रिवॉर्ड 60 मिलियन यार होता है। और फिर से उसका कंपेनियन रूडी बन जाता है। संगमिन बताता है कि रूड और वो एकदम अच्छे एक्वेंटेंस बन गए थे। जैसा कि उसकी सेकेंड लाइफ ने उसे बताया है कि लोग कभी भी अकेले रह ही नहीं सकते, तो इस बार वो डिसाइड करता है कि वो दूसरों से अलग नहीं रहेगा। और ऐसे ही टाइम पास होता रहता है और रूड वक्त के साथ साथ संगमिन का एक बहुत अच्छा दोस्त भी बन जाता है। हमें बताया जाता है कि लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि संगमिन अपने क्वेस्ट का रिवॉर्ड लेने आया रहता है, जो कि 50 मिलियन ईआर्स रहता है। रूड तो चिल्ला रहा रहता है कि चलो ड्रिंक करने चलते हैं, पर तब तक बिहेंजर का गिल्ड मास्टर कहता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है संगमिन पूछता है कि वो कौन है। तो गिल्ड मास्टर बताता है वो फ्लेम मर्सनरी गिल्ड का गिल्ड लीडर है, जियोन। इस चीज़ को सुन के रूड और संगमिन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। गिल्ड मास्टर पूछता है क्या तुम उसे जानते हो। संगमिन कहता है हाँ। संगमिन मन में सोचता है ऐसा हो कैसे सकता है कि मैं उसे ना जानता हूँ। वो फ्लेम मर्सनरी गिल्ड का लीडर है जो कि 100 से भी ज़्यादा लोगों को अपने गिल्ड में रखती है। जियोन खुद भी एक डबल एस रैंक हंटर है, पर इसके भी अलावा वो एक ऐसा हंटर है जिसे कि मैं पास्ट लाइफ में एडमायर किया करता था, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी ही तरह एक क्लासलेस है। हमें जियोन का सीन दिखाया जाता है जो कि संगमिन को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए पूछता है, जैसा कि मैंने सुना है कि तुम भी एक क्लासलेस हो, तो तुम्हारी भी लाइफ कुछ ज़्यादा ही टफ रही होगी जब से तुम यहाँ पर आए हो। पर संगमिन तो जियोन को देख के सोच रहा रहता है कि अब जबकि मैं एक मास्टर बन चुका हूँ तो फिर मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि जियोन जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो लगभग एक सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट बनने ही वाला है। जियोन कहता है तुम शायद से अभी 18 के हो, जैसा कि तुम्हें पता ही है कि ये दुनिया क्लासलेस लोगों के लिए कितनी ज़्यादा रूथलेस है। पर कहना पड़ेगा मैं तुमसे कुछ ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, तुम अभी भी एक मास्टर बन चुके हो। चलो इन सारी छोटी मोटी बातों को जाने देते हैं। अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, तुम मेरी फ्लेम मर्सनरी गिल्ड ज्वाइन कर लो। पर इस चीज़ से संगमिन थोड़ा हैरान हो जाता है। जियोन कहता है मैंने सुना है कि तुमने एक काइमेरा ऑगर को मारा है, इस वजह से तुम अभी कुछ ज़्यादा ही हॉट स्पॉट पे हो। मैं बेट लगाता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक डबल एस रैंक मर्सनरी बनने में, तो फिर तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें सीधे सेकंड इन कमांड बना दूंगा। पर संगमिन उस चीज़ से थोड़ा शॉक में रहता है जिस चीज़ को देख के। तो फिर जियोन कहता है कि तुम अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें एक रीज़न देता हूँ कि तुम्हें मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहिए। जियोन संगमिन की तरफ एक बॉक्स बढ़ाता है। संगमिन उस चीज़ को देख के एकदम ही हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक पिल रहती है। जियोन कहता है कि ये ग्रेट पिल है, तुमने इसके बारे में पक्का सुना ही होगा, मैं तुम्हें इसे दे दूंगा, बस तुम्हें एक ही कंडीशन माननी होगी। तो फिर संगमिन पूछता है कौन सी कंडीशन। तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट एक उठा के दे देता है। संगमिन उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है जिसमें लिखा रहता है कि तुम्हें हर एक ऑर्डर को मानना होगा जो भी जियोन देता है तुम्हें। जियोन कहता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट मैजिकली बाउंडेड है नहीं, पर अगर तुम इसे तोड़ोगे तो पक्का ही तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़े कॉन्सिक्वेंसेस झेलने ही पड़ेंगे। मुझे कुछ चाहिए जो कि तुम्हें कंट्रोल में रखे, और हाँ, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हो और मुझे अपनी टेक्निक भी बता देते हो तो फिर मैं तुम्हें ये एक पिल दे दूंगा।
पर इस चीज़ को सुन के संगमिन कुछ ज़्यादा ही गुस्सा लग रहा रहता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट पे कौन ही साइन करेगा। तो जियोन एकदम क्रीपी वे में कहता है कि वो लोग जो कि बिहेंजर में मर्सनरी बन के रहना चाहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि संगमिन ये सारी चीज़ें रूट को बता रहा रहता है। तो रूट पूछता है तो फिर तुमने क्या किया। तो संगमिन कहता है कि मैंने पक्का ही रिफ्यूज़ कर दिया, उनका कंडीशंस पे एग्री कौन ही होने वाला था। तो रूट कहता है तुमने अच्छा किया है, पर जबकि सिचुएशन अब ऐसे पे आ गई है तो फिर तुम्हें यहाँ से शायद से शिफ्ट होना पड़े किसी दूसरे सिटी में। संगमिन पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ेगा। तो रूट बताता है कि जो जियोन है वो दूसरों पे बिल्कुल ट्रस्ट करता ही नहीं है। जो भी मर्सनरी उसके रैंक के नीचे रहते हैं वो उन्हें अपने अंडर रखना चाहता है, अपने कंट्रोल में। जब मैं ए क्लास का था और जियोन एस क्लास का, तब मैंने जियोन के ऑफ़र को मना कर दिया था और उस दिन के बाद में मुझे इस जगह पे कोई भी रिक्वेस्ट मिलना ही बंद हो गई, क्योंकि जो फ्लेम मर्सनरी गिल्ड है वो आसपास के रिक्वेस्ट को भी कंट्रोल में रखती है। और इसी चीज़ के चलते मुझे दूसरी सिटी में भी जाना पड़ा। पर जब मैं एस क्लास बन के वापस आया तब तक जियोन डबल एस क्लास मर्सनरी बन चुका था। संगमिन मन में सोचता है कि मुझे पता नहीं था कि जियोन इस टाइप का इंसान है। अब किसी ऐसे इंसान की अगली साइड देखना जिसे कि तुम कभी एडमायर करते थे, अभी मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स चल रही हैं। रूट तब तक कहता है कि हमें तब अभी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाना चाहिए, शायद से मेकेटोर में। पर तभी पीछे से कोई इंसान बातें कर रहे रहते हैं कि कोई डार्क मेज डंजन फाउंड हुई है, शायद से ये वही वाली है जिससे काइमेरा ऑर्ग निकला था। इस चीज़ को सुन के संगमिन हैरान हो जाता है। पर तभी वो लोग कहते हैं कि इस डंजन को जो लोग रेड में लीड कर रहे हैं वो हैं फ्लेम मर्सनरीज। सीन शिफ्ट होता है, हमें संगमिन को दिखाया जाता है जो कि सेलगरस के पास गया रहता है ताकि वो अपना स्पीयर ले सके। सेलगरस कहती है कि इसे मेरी सोच से ज़्यादा टाइम लग गया। तो संगमिन कहता है कोई दिक्कत नहीं है, अभी वैसे भी मुझे कोई वेपन की ज़रूरत थी नहीं। तो सेलगरस कहती है कि वो बात नहीं है, पर तुम बीच बीच में आकर अपने बजट इंक्रीज़ करते रहे, इस चीज़ के चलते मुझे हर बार ही मटेरियल बदलते रहना पड़ा था। फिर वो संगमिन को स्पीयर दे देती है और उसके बारे में बताने लगती है कि वो स्पीयर किन किन चीज़ों से बना है और पूछती है बताओ अब ये कैसा है। तो फिर संगमिन के दिमाग में अभी सिर्फ एक ही शब्द आता है, ये एकदम ही अमेजिंग है। संगमिन फिर वहाँ से वापस आ जाता है। नवेल कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मिस सेलगरस हैं वो आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है। संगमिन पूछता है इससे क्या मतलब तुम्हारा। तो नवेल जवाब देते हुए कहता है कि जो इस स्पीयर में मटेरियल लगे हैं वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, हालांकि तुम बार बार अपना बजट बढ़वाते रहते ताकि तुम एक अच्छा स्पीयर पा पाओ, पर मैं शर्त लगाता हूँ कि जो भी तुमने रुपए दिए थे वो लगभग सारे इस्तेमाल हो गए होंगे इस स्पीयर के मटेरियल को पाने के लिए। इसका मतलब यही है कि जो सेलगरस है उसने ये वेपन फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है। नेविल फिर कहता है हाँ एक बार के लिए मैं इसे समझ भी सकता हूँ, पर संगमिन इस चीज़ से कुछ समझ नहीं पाता। नेविल कहता है कि तुम्हारे बारे में एक बड़ा ही स्ट्रेंज चार्म है जिस चीज़ के चलते मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। पर संगमिन इस चीज़ से कुछ ज़्यादा ही शौक रह जाता है। पर नवेल संगमिन से हम्बली माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, पर अब मैं चलता हूँ, जब भी आपको मेरी दोबारा ज़रूरत हो तब आप मुझे बुला सकते हैं। पर हमें संगमिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बातों में खोया रहता है। वो सोचता है मैं इस वजह से बिल्कुल भी शौक नहीं था कि नवेल ने वो शब्द मुझसे कहे या फिर मैंने उन शब्दों को कुछ गलत ले लिया, पर मैं इस वजह से शौक था कि जिस चीज़ को मैं सस्पेक्ट कर रहा था वो नवेल के शब्दों से एकदम ही कन्फर्म हो गई है। मीशे माउंटेन वो पहली जगह थी जहाँ पर मैंने इस चीज़ को सस्पेक्ट करना शुरू किया था, पर मैंने वहाँ पर इस चीज़ को जाने दिया ये सोच के ये सिर्फ मेरा लक होगा। पर अगर ये बात एकदम ही सच है तो उस चीज़ के चलते दूसरे लोग मुझसे खुद ज़्यादा ही खुल के बात करते हैं और मेरे से कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली एक्ट करते हैं। और अगर ये बात एकदम ही सच हुई तो इसका मतलब ये होगा कि अब तक जो भी मैंने अपनी रिलेशनशिप्स दूसरे लोगों के साथ बनाई हैं वो उनमें से कोई भी एक रियल थी ही नहीं। पर तब तक संगमिन के सामने रूट आ जाता है और रूट संगमिन को हाय कहता है, पर संगमिन अभी भी सोच रहा रहता है अगर वो चीज़ एकदम ही सच हुई तो फिर इसका मतलब जो मेरी फ्रेंडशिप रूट के साथ है वो भी। पर तब तक रूट कहता है कि कम ऑन तुम्हें ऐसा चेहरा बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्या तुम डंजन रेड के चलते थोड़ा परेशान हो, पर भूलो मत मैं अभी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ तो फिर कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली। तो संगमिन डंजन रेड के बारे में बताता है कि जैसा कि मुझे डर था वैसा ही हुआ, जैसा कि मैंने काइमेरा और को मार डाला था जिसके चलते डार्क मैजिशियन को ढूंढना शुरू कर दिया और उन्हें 3 महीने पहले ही वो डंजन मिल गई। पर इस बार कुछ और भी अलग है। हमें दिखाया जाता है कि जियोन आता है, वो संगमिन और रूट को हाय कहता है। संगमिन हमें बताता है कि इस बार फ्लेम मर्सनरी गिल्ड भी इसे ज्वाइन कर रही है इस डंजन को रेड करने में, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में फ्लेम मर्सनरी गिल्ड किसी दूसरी रिक्वेस्ट के चलते यहाँ से दूर गई हुई थी, पर इस टाइम ये पहले से ज़्यादा जल्दी हो रहा है। इस चीज़ के चलते फ्लेम मर्सनरी गिल्ड भी इसे ज्वाइन कर रही है।
जियोन रूड को देख के कहता है तुमसे तो मिले हुए कुछ ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। रूड भी जियोन को ग्रीट करता है, पर जियोन संगमिन को धमकाते हुए कहता है कि ये जो डंजन है वो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, तो किसे पता कि तुम कैसे मर जाओ। ये कहकर वो लोग जाने लगते हैं। रूड फिर चिढ़ते हुए कहता है कि अभी उसने हमें धमकी देने की कोशिश की कि वो हमें मार डालेगा अगर उसे मौका मिला। संगमिन बताता है इसी वजह से वो सोच रहा था कि वो इस मिशन को ड्रॉप कर दे, पर आखिरी में उसका टैलेंट लेस होना यही बीच में आ गया, क्योंकि जब से उसने मीशे माउंटेन छोड़ा है तब से उसकी कोई भी स्किल का लेवल बिल्कुल भी बढ़ा ही नहीं है। हमें उसकी स्किल्स भी दिखाई जाती हैं जो कि बिल्कुल सेमी लेवल पे होती हैं। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुझे वो देवनाग आर्मर चाहिए जिसने एक थर्ड ग्रेड मर्सनरी को मार्शल मास्टर बना दिया था। रूड संगमिन से कहता है कि हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रेड टीम में उसकी गिल्ड के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं दूसरी गिल्ड से। संगमिन हमें रेड पार्टी के बारे में बताता है जिसमें 2 डबल एस क्लास के मर्सनरीज़ हैं, जिनमें से एक फ्लेम गिल्ड का लीडर है। बिहेंजर गिल्ड के गिल्ड मास्टर ने भी इस रेड में ज्वाइन किया है। इस चीज़ के चलते जियोन कुछ इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, पर फिर भी तब तक रूड कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वो एक पोज मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। संगमिन बताता है कि रूड के पास कोई भी रीज़न था ही नहीं इस रेड को ज्वाइन करने के लिए, पर उसे मेरी ज़्यादा ही चिंता हो रही थी। इस चीज़ के चलते ही सिर्फ उसने इस रेड को ज्वाइन किया है। मुझे उसके लिए कुछ ज़्यादा ही शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल भी आसान डिसीज़न रहा नहीं होगा, क्योंकि जियोन उसे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करता। पर तभी संगमिन उस बात को याद करने लगता है जहाँ पर वो सोच रहा रहता है कि जो भी रिलेशनशिप उसने अब तक बनाई है वो बिल्कुल भी रियल ही नहीं है। वो सोचता है अभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। पर तब तक बिहेंजर गिल्ड का गिल्ड मास्टर सभी लोगों को इकट्ठा करके एक स्पीच देता है, और फिर वो कह देता है चलो सब लोग अंदर चार्ज करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि डंजन में बिल्कुल ही अंधेरा रहता है। संगमिन अब हमें बताता है कि वो सब कुछ एकदम ही अंधेरे से शुरू हुआ। एक ए क्लास मर्सनरी जिसका कि नाम जांग चुल था, जो कि सबसे आगे चल रहा था, जिसने कि मास्टर किया था आउटर फिजिकल टेक्निक को, जिस चीज़ के चलते उसकी बॉडी एकदम ही रॉक की तरह बन चुकी थी। पर इन सारी ट्रेनिंग के बावजूद उसकी बॉडी 2 हिस्सों में कट गई, एकदम बटर की तरह, और वो पीछे के रेड मेंबर के ऊपर गिर गई जाकर, जिस चीज़ के चलते वो मेंबर कुछ ज़्यादा ही डर गया। तभी बिहेंजर का गिल्ड मास्टर एक लाइट मैजिक इस्तेमाल करता है, जिससे हमें दिखाई देता है कि वो सभी लोग पता नहीं कितने ही मॉन्स्टर्स से घिरे हुए हैं। फिर तभी उन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जियोन हर एक मॉन्स्टर को सिर्फ अपने एक ही फिस्ट अटैक से मार रहा रहता है। इस चीज़ को देख के संगमिन सोचता है जियोन कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, पर उसके भी अलावा यहाँ पर काइमेराज हैं, पर मेरी पिछली लाइफ में डंजन में कुछ भी नहीं था। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब सेंस बनाता है कि डंजन का डंजन मास्टर शायद से डंजन में प्रेजेंट है। फिर टाइम स्किप होता है, हमें फाइट के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर संगमिन एकदम ही शॉक होकर सोच रहा रहता है यहाँ पर कुछ तो गलत है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मर्सनरी मर चुके रहते हैं। जियोन कहता है कि हमारे पास अभी कुछ ज़्यादा ही कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो क्या अभी भी तुम इस डंजन रेड को कंटिन्यू करना चाहते हो? बिहेंजर गिल्ड का गिल्ड मास्टर कहता है पर तुम्हारे लोगों में से तो कोई भी मरा ही नहीं या फिर हर्ट भी नहीं हुआ। तो जियोन कहता है तो फिर इस चीज़ में मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे लोग कुछ ज़्यादा ही टफ हैं। पर इधर रूड संगमिन से कह रहा रहता है उस जियोन ने सिर्फ अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट किया, पर ये चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि वो कुछ ज़्यादा ही इंप्रेसिव है। उसने इतने ज़्यादा ही फाइट के बीच में अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर लिया। हमें बताया जाता है जो रेड पार्टी है उसमें जितने भी ए क्लास वाले मर्सनरीज थे सिर्फ एक को छोड़ के, और जियोन की पूरी ए क्लास की मर्सनरी की टीम को छोड़ के सबके सब मर चुके हैं। हमें दिखाया जाता है वो एस क्लास की मर्सनरी कुछ ज़्यादा ही डरी हुई होती है। वो गिल्ड मास्टर से कहती है कि मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ने कुछ ज़्यादा ही डैमेज ले लिया है। तो गिल्ड मास्टर कहता है मुझे माफ़ कर देना, हाँ हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही डैमेज ले लिया है, पर अगर हम लोग अभी इस रेड को बिल्कुल भी स्टॉप कर ही नहीं सकते। ऐसे तो जो लोग मरे हैं उनकी तो डेथ एकदम मीनिंगलेस हो जाएगी। अभी भी हमारे पास सारे एस क्लास और डबल एस क्लास के लोग हैं, उनके साथ हम लोग इस रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर वो मर्सनरी कहती है कि पर मैं तो अभी सिर्फ ए क्लास की हूँ। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, पर तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। पर वो मर्सनरी पीछे पड़ी हुई बॉडीज़ को देख के इतना डर जाती है, वो कहती है कि मैं तुम ही लोगों को फॉलो करूंगी। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, पर अब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही शांत थी। इसके चलते कुछ लोग तो बातें भी करने लगते हैं। शायद से उन्होंने सारे कैमरास शुरुआत में ही भेज दिए थे, और गिल्ड डंजन मास्टर तो यहाँ से भाग गया होगा हमारी इस पार्टी को देख कर ही। पर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन करना मत, आगे पता नहीं क्या आ जाए। पर तब तक उनमें से कोई कहता है कि मैं आगे कुछ देख पा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो एक दरवाज़ा रहता है,
गिल्ड मास्टर अपना एक मैजिक इस्तेमाल करके देखता है कि वो कोई ट्रैप है, पर वो सिर्फ एक नॉर्मल दरवाज़ा रहता है। वो लोग अंदर जाते हैं, गिल्ड मास्टर फिर से वही मैजिक इस्तेमाल करता है, पर अंदर भी कोई ट्रैप नहीं रहता। अंदर हमें दिखाया जाता है एक लाइब्रेरी रहती है। संगमिन अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी को याद करता है, जहाँ पर वही मर्सनरी शराब पीने के बाद सबको अपनी वही कहानी सुनाने लगता था कि उसे वो आर्मर कैसे मिला। वो बताता था कि जब वो उस डंजन में गया, वहाँ पर पूरी डंजन खाली थी, उसे एक दरवाज़ा मिला, वहाँ पर उसे एक लाइब्रेरी मिली। वो लाइब्रेरी को में छानी मार रहा था, तो उसने गलती से एक बुक को खिसका दिया था, जिसके चलते उसे को एक सीक्रेट पैसेज टाइप का मिला था। संगमिन उस चीज़ को याद करके सोचता है उसने शायद से किसी बुक को टच किया था। संगमिन अलग अलग टाइप की बुक्स को टच करने लगता है और फिर वो एक बुक को खिसका देता है, जिसके चलते एक सीक्रेट पैसेज खुल जाता है और संगमिन उसमें जाने लगता है। पर जियोन उसे देख लेता है और वो पूछता है तुम्हें ये कैसे मिल गया। संगमिन कहता है मुझे ये बाय चांस ही मिल गया। तो जियोन कहता है तुम्हारे पास अभी भी कुछ टैलेंट है, इसी चीज़ के चलते तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद हो। पर ये कहते ही जियोन संगमिन के ऊपर एक फिस्ट अटैक कर देता है, पर संगमिन जैसे तैसे उसे डॉज कर लेता है। इसको देख के जियोन कहता है मैं सच में तुमसे कुछ ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। इसी चीज़ के चलते अगर मैं तुम्हें अपने नीचे काम नहीं करवा सकता, तो फिर सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूँ। किसे पता कि किसी दिन तुम मेरे भी टैलेंट को सरपास कर लो। मैंने गिल्ड मास्टर को बिहंजर गिल्ड के अपने लोगों के साथ दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया है, इस वजह से ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे रास्ते में आ पाएगा। पर तब तक पीछे से रूड आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई है जो तुम्हारे रास्ते में आ सकता है। जियोन हैरान होते हुए कहता है कि मैंने तो अपने लोगों को बाहर रख रखा था ताकि वो तुम्हें रोके रख सकें। तो रूड कहता है मैंने अपनी स्प्रिट शॉट टेक्निक इस्तेमाल की, मुझे लगा ही था कि तुम एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे और अब तुम अपने असली रंग दिखा रहे हो। संगमिन रूड से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर रूड उसकी बात को काटते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग तुम्हें मारने के बाद में मुझे क्या छोड़ देंगे? वो पक्का ही मुझे भी फिर मारने की कोशिश करेंगे ताकि वो इन सारी चीज़ों को कवर अप कर पाएँ। ये कहने की देर थी, पर जियोन रूड को उठा के संगमिन की तरफ फेंक देता है। जियोन कहता है क्या तुम दोनों को ऐसा लगता है अगर तुम दोनों लोग टीम अप भी कर लोगे तो फिर भी मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? संगमिन सोचता है कि ये पूरी सिचुएशन हमारी तरफ घाटे में जा रही है, और स्पेशली तब से जब से फ्लेम मर्सनरी ने इस सिचुएशन को ज्वाइन किया है। इस चीज़ को सोच के संगमिन रूड को उठा के नीचे भागने लगता है। रूड कहता है ये तुम कर क्या रहे हो? संगमिन कहता है कि हम लोग बेसमेंट में जा रहे हैं। रूड पूछता है क्यों, पर संगमिन कोई जवाब ही नहीं देता। संगमिन मन में सोचता है अभी फ़िलहाल तो हम लोग इसका कुछ भी कर नहीं सकते, पर अगर मुझे वो आर्मर मिल गया तो फिर मेरे पास चांसेस होंगे कि मैं जियोन को हरा सकूं। संगमिन बेसमेंट में पहुंच जाता है और उसे वो आर्मर भी दिख जाता है। जियोन उसे गार्ड करने के लिए खड़ा हो जाता है और संगमिन उस आर्मर को लेने जाने लगता है, पर तब तक हमें दिखाया जाता है कि जो जियोन रहता है वो रूड के आर पर अपना पूरा एक फिस्ट निकाल देता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि रूड बच पाता है या फिर नहीं, संगमिन को ये आर्मर मिल पाता है। और हाँ, अगले पार्ट में इस डंजन का डंजन मास्टर भी आने वाला है। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।